कि प्यार में छुरी चलती है और खून की धार बहती है, और जब जेल में कृष्ण आता है तो आंसुओं की धार बहती है। आज आप प्यार से ऊपर उठ करके प्रेम में आ गए हो, भले आप यहां खून की धार बहा के आए हो, भीतर खून की धार बहा के आए हो, जब यहां से बाहर जाना तो आंखों में आंसुओं की धार बहा के जाना, प्यार की गंगा बहा के जाना। परिवार को भी लगे कि खून की धार बहाने वाला और आज भक्ति की धार बहा रहा है, प्रेम की धार बहा रहा है। ये कारण था कि भगवान जन्म वसुदेव देवकी के घर में लेते हैं, पर लीला का आनंद नंद और यशोदा को दे देते थे। आओ हम तुम्हें मथुरा ले चलते हैं अब सीधा। जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके जेल में गया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठाया। देवकी ने कहा, भैया ये तो बेटी है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसे छोड़ दो। एक बात और आपसे निवेदन में कर दें, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा, मरने के बाद तुम्हारे क्रियाक्रम करेगा, पिंडदान करेगा, दशरगात्र आदि कराएगा, तो पुत्र पिता को स्वर्ग देता है। और तुम्हारी अगर बेटी अच्छी निकली तो तुम्हें जीते जी, बेटा तो मरने के बाद स्वर्ग देगा, पर बेटी जीते जी तुम्हें बैकुंठ का अधिकारी बना देगी। जिस दिन हरे मंडप के नीचे बैठ के अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, समझना तुम्हारी बेटी ने तुम्हें जीते जी बैकुंठ का अधिकारी परमट पक्का करवा दिया वहां जाने का। बेटी अच्छी निकली, बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकली तो बैकुंठ देगी। और अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो ना तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत है, ना बैकुंठ जाने की जरूरत है। तुम अगर झोपड़ी में भी रहते हो तो तुम्हें वहीं बैकुंठ और स्वर्ग का दर्शन करा देगी। और अगर बहू गड़बड़ न कर गई फिर कहूं नहीं जाने ने नरक जाने आए। तुम तो कितना बड़े महलों में रहते हो, 5 स्टार होटल में, नरक ही को दर्शन करे है वह तुम्हें, बिल्कुल गारंटी जान लो। हमने थोड़ा सा गेयर चेंज कर लिया है अब। हाँ, हमें तो इसलिए थोड़ा सा भाव बन गया, हम क्या करें। हम तो उसी दिन से कह रहे हम आपको यहाँ रुलाने नहीं आए हैं, हम तो आपको हंसाने आए हैं। पर अभी आप जब भी अकेले में बैठते होंगे तो पैसे के लिए रोते होंगे, परिवार के लिए रोते होंगे, प्रेमियों के लिए रोते होंगे, पर आज पहली बार जेल में परमात्मा के लिए रोए होंगे। और आंसू यही सार्थक है। 4 जगह आदमी रोता है, विडंबना में, वेदना में और विरह में। 4 जगह आंसू बहाता है आदमी, विडंबना में, विरह में, वेदना में। न वेदना का आंसू अच्छा है, न विडंबना का आंसू अच्छा है, न विरह का आंसू अच्छा है। आंसू सबसे अच्छा वो है जो भगवान की वंदना में आ जाए। और आज का आंसू सार्थक हो गया, क्योंकि आज भगवान की वंदना में आंसू निकले हैं। देवकी ने कहा, भैया छोड़ दो। कंस ने नहीं मानी बात, और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। तेरे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, हमने तुम्हारे 6 बच्चे मार डाले, अब इससे ये भी बात निकल के आती है
कि जरूरी नहीं कि लोग यहाँ श्राप बस आए हों, जरूरी नहीं लोग यहाँ पाप बस आए हों, कई लोग यहाँ साजिश बस भी आ गए होंगे और वो बेचारे फंसे बैठे होंगे। साहब इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल श्राप बस हो सकते हैं, पाप बस हो सकते हैं, पर कुछ लोग यहाँ साजिश बस भी बैठे होंगे, साजिश बस भी लोग यहाँ बैठे होंगे जिनका कुछ लेना देना नहीं, बेचारे कुछ प्रारब्ध होगा पुराना कि इस बार उसको भोग रहे हैं। पर चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची होगी वो यहाँ के शासन से तो बच सकता है, पर सरकार के शासन, सावरे सरकार से नहीं बच सकता है। जब उसका दंड उसको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कानून की मजबूरी है भाई, जो सबूत है वो कानून तो एक नियम है, कानून तो अपने बंधन में बंधा है, वहां कोई स्वतंत्र नहीं है। कानून के सबके अपने अपने दायरे, सबके अपने अपने दायरे हैं। पर जिसने भी साजिश रच के किसी निर्दोषी को फंसाया होगा, संसार के कैमरे से बच जाओ। पर एक अदालत साहब ऐसी है कि राम की अदालत में होत ना गवाही। यहां तो सबूत चलता है, पर वहां सबूत नहीं चलता है। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। न उससे फरार हो सकते हो, न वहां कोई रिश्वत का खेल है, न झूठे गवाहों का खेल है। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कौड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। अब अगर जेल में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी है, तो वसुदेव देवकी ने कौन सा जुर्म किया जो इतनी जेल काटी? वो कंस की साजिश के शिकार थे और कंस को ईश्वर ने दंड दिया। ऐसे ही तुम लोग भी चिंता मत करना, जिसने साजिश तुम्हारे खिलाफ कंस बन के रची होगी, कृष्ण उसके लिए आज जेल में जन्म ले चुका है तुम्हारी रक्षा के लिए। और क्या हुआ? वसुदेव देव की जेल में ही गए, उनके लिए साजिश थी, पर कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तुम जेल में रहो, बाहर जाके तुम्हारा फैसला हम निपटाए देते हैं। कृष्ण यहाँ से बाहर जाएगा और तुम्हारे निर्दोषता का फैसला करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। अच्छा, कंस पहले से डरा गया तो साहब बहुत ज्यादा। जब भगवान भाई ने थे, जब ईशो को दिमाग खराब हो तो का भाव, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कंस क्या हाल चाल है? कंस बोलो कि तुम ये सब छोड़ो, जा बताओ हम मार विवारो कैसे हुई है। नारद जी बोले कि करिया हुई है, करिया। कंस ने कही तो जितने करिया हो मथुरा में सब भाग जाओ, हमें करिया ने दिखाए, अकेले भैंसे ने दिखाए, करिया कपड़ा ने पहरियो। इतनो डरा गो करिया से। एक दिन रोटी खावे बैठो भोजन, कटोरी में डुबाई उन्हें कोर, वो में डरो तो साहब जीरोदार में। दौड़ो दौड़ो सिपाही, क्या बात है? बोले दाल में काला है। अपन के दाल में कुछ काला है, ये कहावत कंस के घर से चली है कि दाल में कुछ काला है। इतना डर गया कि उसको जीरे में भी कृष्ण दिखाने लगे। वो ना जीरे वो लग रहा मार रही, अब नहीं बच रहा है। भोजन बंद कर दिया उसने। आज वसुदेव देवकी को मुक्त किया। अब चलो थोड़ा सा गोकुल चलते हैं, क्योंकि अभी तो कृष्ण आए हैं, दिखे किसी को नहीं है, अब दिखने वाले हैं। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा सोटा घोटा उठाया और चले गए यमुना जी।
स्नान करके लौटे तब तक गांव वालों ने घर घेर लिया है। गांव वालों ने नंद बाबा का घर घेर लिया है। अच्छा, नंद के हुआ क्या है? लड़का, बेटा, अंग्रेजी में क्या बोलते, सन। हमें तो लगत कछु यही हालत अंग्रेजों ने खराब कर दी। लड़का को नाव धर दो सन, वो सन बदलत हर साल। सही लड़का बदल रहा, न बहू को, न दद्दा को को नहीं हो रहा, सन तो बदल है। बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सन आज तक एक रही नहीं, हर साल बदलता है, इसलिए लड़का बदल जाता है। इसलिए सन मत रखो उसका नाम, अच्छी चीज नहीं है सन मन। अच्छा, लड़का जो लड़के स्कूल जावे, लड़के कपड़ा लेवे, लड़के शादी कर लेवे, सो लड़का जब को नाव लड़का रखो तो दिन भर लड़के करे सब काम। अच्छा, हमारे यहाँ साहब बुंदेलखंडी में कहते मोड़ा, लड़का को मोड़ा। क्यों कक्का? मोड़ा मतलब जो मोड़े ही ने, कौन दिन आस है। जब लड़का की शादी होते और जब निकासी होते घर से, तो मम्मी सूपा में सामान धर के आरती उतारत दरवाजे, काहे बजानत है कि जो आए मोड़ा अब ने मोड़ है, आ जाई तक हमाओ कहाओ, आ जाई तक हमाओ है, आज से हमाओ नरे से की आरती उतार ले। काहे से जो जैसा ही उते गाओ और तई को होगा। फिर ने कहा आपने, और बोलो ऐसा ही मोड़ा ही है ना, मोड़ा ही नहीं रहे बहु दद्दा की तरफ जो दिन से आए। अच्छा, कई बार लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारे लड़का बिटिया के गुण मिला दे। हमने कहा को पागलपन कर रहे हो? बोले काहे? हमने कहा हम बिल्कुल कह दे कि ये नहीं मिल रहा हो, भी तो उनके 36 तो ठीक 72 मिल जाए, भी तो मायके से ऐसी दवाई की शिशिया ले आउट है और ऐसी घोर के पे आउट है कि बाप बेरी और मताई दुश्मन लगन लगा था। वो कोई तो कहा गुण मिलाने में तो मिले मिलाए नहीं है। सही है। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मरद हो गई। पेट पे सुलाने वाली तुम्हें याद नहीं हुई है? पता अपने संग का भाव? अच्छी जनवरी की ठंड, तुमने आधी रात में बिस्तर गीलो करो, माँ गीले में खिसक गई, तुम्हें सूखे में खिसका दो, तुमने उते भी बिस्तर गीलो कर दो, माँ ने उठा के तुम्हें छाती पे रख लो, पूरी रात जनवरी की ठंड में पड़ी रही हो गीले बिस्तर में। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है और बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी के लिए रो रही है। मताई ने अगर पानी मांग लो तो नहीं दो, और घरवाली ने कहूं 2 बजी रात में कह दी कि आइसक्रीम चाहिए। बेशरम, 2 बजी रात गाड़ी निकाल के दुकान खुलवा रहा है ना। अब का गुण मिलाने, इतने पे भी गुण मिलाएं, बोलो इतने पे भी गुण मिलाएं जरूरी है। जय हो, प्रणाम कर लेना चाहिए। आपन तेज समारो आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे। सही है। तो नंद बाबा के क्या हुआ है हम भूल जाते हैं कि हम आउट एम बी फिक्स है।
क्या हुआ है नंद बाबा के यहाँ? लड़का, बेटा, मोड़ा, छोरा नहीं, कि नंद के आनंद भयो। क्या हुआ है नंद के यहाँ? आनंद, बेटा नहीं हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महावन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुशीलंकृता। नंद बाबा जल्दी जल्दी घरे जा रहे हैं, तब तक कछु ग्वाला इकट्ठे हो गए। जैसे ही भीतर जाने लगे, एक बूढ़े से ग्वाल ने कहा कहाँ जा रहा है अंदर? अरे बोले मोड़ा को मुंह देखने। बोले तुम्हें पता नहीं अपन यादवों में एक परंपरा है। बोले क्या? बोले यादवों में पहली बार लड़का को मुंह देख के जाओ तो सज धज के जाओ चाहिए। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत है। नंद बाबा अंदर गए, अच्छी बगलबद्दी को कुर्ता पहरो, थापक हुआ चंदन, मूछों पे अतर, पगड़ी बांधी, बाहर आ गए। बोले कहा हम कैसे लग रहे? एक बोलो रे बाबा ऐसे लग रहा हो जैसे तो काले भी आव हो, देखो दूल्हा सो लग रहा हो, जैसे जेलर साहब लग रहे हैं। भाई ये भी तो नंद बाबा हैं आज के। और बहन जी नंदरानी है आज की, उनकी गृह स्वामी। तो ये नंदई बाबा और नंदरानी तो बैठे हमारे सामने, है ना। आपने रास्ते में हमसे एक बात कही थी कि हमारी 2 बेटियां हैं। अब नहीं कहना किसी से, अब कहना एक बेटा भी है। क्या कहना है? एक बेटा भी है। आज ठाकुर जी आपके बेटे बन गए। अब तुम्हें भैया मिल गया, बिटिया ये भैया है तुम्हारा, इसको भैया ही कहना, ठीक? अब तुम्हारा भैया आ गया। बताओ इससे बड़ा क्या, इससे अच्छा भैया मिल सकता है? बोलो। अब हर रक्षाबंधन को राखी बांधना ठाकुर जी को, ठीक? प्रॉमिस। नंद बाबा थोड़े से और आगे बढ़े तो एक बूढ़े से ग्वाल ने कहा तुझे तो कुछ अनुभव नहीं है। बोले क्यों? बोले पहली बार लड़के का मुंह देखने जा रहे हो, अपन यादवों में परंपरा है। बोले कहा? बोले थोड़े से मटक मटक के जाओ। बोले उसे कहा होता है? बोले लड़का को देखने बारे जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो जा तो पहले लगुन चढ़ जाती। अगर 85 साल का डोकरा, एक सिर पे हाथ, एक कूले पे, मटक के जा रहे। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए, उन्होंने दही का मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा ने कहा तुमने साफ माटी कर दिया। इतने तैयार हुए। एक ने कहा तुम्हें पता है अपन यादवों में एक परंपरा और है। बोले कौन सी? बोले पहली बार अगर अपने लड़के का मुंह देखने जाओ और धोखे से अगर दूध दही के कुछ बूंदा शरीर पे पड़ जाए तो लड़का को बहुत गोरी बहू मिलत है। नंद बाबा बोले तुम्हारे घर में जित तो रखो हुए सब डालो। बोले क्यों? बोले लड़का को बहू गोरी मिले। बोले काय? बोले वो करिया है। जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। अब नंद बाबा पहुंच ही रहे थे दरवाजे पे, और इतने में ब्राह्मण आ गए, साधु आ गए। ए नंद बाबा, पहले दान दक्षिणा, इसके बाद लड़के का मुंह देखना, पूजा होगी। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्पम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो मनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिल। स्नान करो, पूजा में बैठो। अब नंद बाबा बैठ गए पूजा में। अब पंडित जी ने कहा चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। बोले फूल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। अब पंडित जी को गुस्सा आया, तुम्हारा मन कहाँ है? नंद बाबा बोले कि मोड़ा में। इतना ही नहीं है। बोले हम समझ रहे तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, ये हमें चिल्लिया कहने पड़ रहा हो।
अच्छा चिल्ले आके भी बड़ो आनंद आ। एक आदमी बेरा तो बेरा वो सुनाने पर तूने को ने बताई कि हम बेरा हैं, घर के भर जानते कोई को पता नहीं। एक दिन को बहुत खास मित्र होगा बीमार, जो वो होगा हॉस्पिटल में भर्ती। अब इन्हें कहीं देख भी जाने और सुना पारा तो नहीं है, रात तक को पता नहीं है कि हमें सुना नहीं पड़ेगा। ठीक है हम कर ले हैं मैनेज। अब इन्हें अनुमानित अपने के भी हमसे का पूछे, फिर हम का कहें भाई बीमारी में का पूछी जाती। जो पहुंचो अस्पताल कह लगो और ठीक हो तो इन्हें सोची इन्हें जाई कही होती खाओ ठीक है। तो अब वो कह लगो मर रहा है, जो कह लगो जल्दी करो। उन जाके कि ठीक है अब तो छुट्टी हो गई वारी है। सुन के और कैसे हो, कह लगे मर रहा है, जो कह लगो जल्दी करो। जो तनक देर रुको इन्हें दूसरों बात पूछी, बोले और कौन डॉक्टर देख रहा हो। सब को तो आ गई थी गुस्सा के हमने कहीं मार रहा है, जो करो जल्दी करो। सब गुस्सा में कहने लगो जमराज, जो कहने लगो यार वो तो एक नंबर को डॉक्टर है। अच्छा वो कौन सुना परत, कहने लगे वो तो एक नंबर को डॉक्टर है, उन्हें अच्छा अच्छा कौन। जो और गुस्सा आ गई कि यार का पागल ही है बिल्कुल। अब थोड़ी देर बाद जो बोलो और खाना में खा ले रहा है, वो तो बिल्कुल चिड़ो बैठो ही। तो कहने लगो पथरा खा रहा है पथरा, जो कहने लगो अरे बड़ा हल्को फुल्को खाना ले रहा है। दो ही टाइम ले वो तो बहुत फायदेमंद है। ऐसा ही आज ते हो रहा कई कछू जा रही काम कछू हो रहा। ब्राह्मणों ने कहा तुम तो एक काम करो संकल्प करो फ्री हो, हमारे पूजा करत रहे हैं। बोले ठीक है। अब नंद बाबा दान क्या दे रहे हैं। अच्छा आप लोग सब गाते हो, अपन थोड़ी सी की व्याख्या ही कर लिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनो। अच्छा हाथी दान में कोई दे तो दे, पर ले भी बार एक भी तो दम हुए भाई। वो तो एक ही बेर दान करके फिरी, वो तो मर जे पी पर कटवात कटवात पत्ता खुआत खुआत। तो नंद बाबा ने हाथी दान दिया। अच्छा वही समय पार्वती जी पहुंची, अब पीछे से शंकर जी। तो पार्वती जी नंद महल में कोनिया में बैठे, बोरा से कछु ढांक है। शंकर जी बोले जो का रखा रही तो का है। बोले अपनों गाड़ी जिये लो का है। बोले का है, बोले वो नंद बाबा होगा पागल, वो दे रहा है हाथी। तो हमने सोची है सुने कौन अपने गणपति को दे दे, सामने को छुपा के अंदर लाओ ना अपन मोड़ा से हाथ धो बैठ। हाथी दीनो। शंकर जी बोले एक मिनट रुकी जो। बोले का है, बोले हम अपना बेलवा बाहर बांधे आए, ऐसा न हो कि कोनो टीका लगा देवे सो अपन और हो गए बिना साधन के। सो भगवान शंकर गए सो बेल की पूंछ पकड़े बैठे बाहर। और क्या दिया, गाते तो आप सब हो ना। हाथी दीनो, बोलो आप लोग और क्या कहते आएंगे। घोड़ा दीनो है ना। अच्छा घोड़ा में भी टेंशन है। जैसे कोई कार लेवे मोटरसाइकिल अजेदना ने चलाओ, खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल पेट्रोल तो खाता नहीं है भाई, हमें नहीं चलाने एक महीना कोरोना भरा कमाई नहीं है, खर्च नहीं करने। अच्छा जैसे घोड़ा ले ले, जैसे तो है ना कि शादी आदि बंद है तो घोड़ा खे है नहीं कटाउट न कार के माए रख दे, वो तो खुआ नहीं पा। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है। अब घोड़ा खा चना, वो चना हो गए आजकल बहुत महंगे, का सुहाग लो में जा रहा है। सुहाग लो में नहीं मिला तो चना से अपन खुआउत है। पत्नी अच्छे भोजन करे आते घर वाले को चना ले आत के जी तुम खा ले। है ना। हम हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं सब गांव के, हमसे एक बार भर पहली बार चना दाए थे बस। हमने कही हम का घोड़वाया है, जो दिन है के वो दिन है। मंच पे बैठे हमें पता ही नहीं है।
अच्छा, अब तीसरी चीज क्या दे रहे हैं नंद बाबा? आगे बढ़ो, आप ही लोग बढ़ते चलो। क्या दे रहे? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो, और दीनी पालकी। इतने और ज्यादा टेंशन है। आप 1 करोड़ की गाड़ी ले आओ, ड्राइवर तो एक ही लगे हैं, सो तो नहीं है 10 ड्राइवर लगा, 1 करोड़ की है तो भाई, चाहे 1 लाख की गाड़ी हो, चाहे 1 करोड़ की, ड्राइवर तो एक ही लगे, तनख्वाह तो एक ही की देने। पर पालकी 4 ड्राइवर लगत, तो जे की 4 लोगों की तनख्वाह देवे की दम हुई है, दान में वही पालकी ले करने ले। परीक्षित जी ने कहा, फिर ऐसे कौन धनाढ़ पहुंच गए तो भिखारी बन के? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, वृंदावन वाले तो लुटा रहे थे, स्वर्ग के देवता भिखारी बन के वृंदावन में लूट रहे थे, इसलिए कोई घोड़ा ले रहा था, कोई हाथी, कोई पालकी। और क्या दिया कि पठिया सी गैया दीनी, अच्छी हट्टी कट्टी, और तुरंत बयानी हाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो, और दीनी पालकी। बड़ा आनंद आ रहा है नंद भवन में। दाई आई, भगवान का नाल छेदन करके चली गई। एक छोटा सा भाव और फिर अपन उत्सव मना लें। जब दाई मुंह मांगा वरदान लेकर चली गई, तो यशोदा जी की कितनी ननदे हैं? 2, नंदा और सुनंदा। दोनों भीतर गई भाभी के पास। बोले, भाभी एक बात बताओ। बोले, क्या? बोले, जब वो दाई मुंह मांगा उपहार ले गई, तो हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है? यशोदा जी बोली, हमसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार इस लल्ला पे, मांगो क्या चाहती हो। दोनों बोली कि भाभी मना नहीं करना। बोले, नहीं करेंगे। बोले, भाभी मना नहीं करना, हम फिर कभी तुम्हारे घर आएंगे नहीं, या तो कह दो कि मांगो मत, और अगर मांग ले तो मना नहीं करना। यशोदा ने कही, मांग तो लो। दोनों नंदे बोली कि भाभी हमें पायल दे दो, पायल। और यशोदा ने कही, अति कर दी। पायल के लाने इतनी लंबी चौड़ी तुमने सिफारिश लगाई, कल ही मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम दोनों को पायल बनवाई जाएगी। दोनों ननद बोली कि स्वर्णकार वाली पायल नहीं चाहने। बोले, फिर? बोले, जो तुम पाँव में पहने बा पायल चाहने। यशोदा ने कही कि अब बताओ, ननद 2 और पायल 1 जोड़ी, इनको दें, ये नाराज, इनको दें, ये नाराज। दोनों बोली कि हम 2 ही नाराज नहीं होंगे, हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा। यशोदा बोली, फिर भी जा बताओ, 1 जोड़ी पायल का तुम लोग करोगी क्या? 1 जोड़ी पायल का क्या करोगी? न तुम्हारे काम की, न तुम्हारे काम की। दोनों ने कहा, कौन कहता है, कौन कहता है? हमारे भी काम की है और इनके भी काम की है। बोले, 1-1 पायल कैसे पहनोगी पाँव में? दोनों रो करके बोली कि भाभी कौन मूर्ख होगा जो तुम्हारे पाँव की पायल उतरवाए और पाँव में पहन ले। बोले, फिर? बोले, 2 पायलें हैं और 2 हैं ननद, हम लोग दोनों 1-1 पायल ले लेंगे और पायल लेकर के अपने माथे पे रख देंगे। जिसने भगवान को जन्म दिया हो, उस माता के पाँव की पायल भी माथे की शोभा बन जाती है। हमारे यहाँ नारी के 16 संस्कार श्रृंगार बताए हैं, और उन 16 श्रृंगार में बिंदिया श्रृंगार नहीं है। जो 16 श्रृंगार जोड़े जाते हैं उसमें बेंदी श्रृंगार नहीं है। फिर ये बेंदी पहनना चालू कहां से हुआ? बोले, श्री कृष्ण के जन्म में उनकी बुआ ने अपनी भाभी के पांव की पायल उतारी और दोनों ने 1-1 अपने माथे पे लगा ली। उस दिन से मेरी बहनें माथे पे बिंदा पहनने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो भैया पूरे गांव के लोग आ गए, अपने अपने माट उठा के मटका। नंद बाबा बोले कि गाय जो दूध,
दही। एक बोलो कि बाबा तुम्हारे लल्ला खो। नंद बाबा बोले करे पागल ही होगा गांव भर। उसने अभी माँ का दूध तो पिया नहीं, और तुम गांव भर के मटका लेके आ गए, ले जाओ। सब बोले 1 मिनट। उस 10-20 ग्वाला गए नंद बाबा के घर में। जितने पुराने कपड़ा थे, जितने पुराने कपड़ा थे वे सब लाए और मोरी में ठूस दाए। मोरी मतलब आंगन में जो पानी निकलवे के पाइप डले रहे थे, वो मोरी कही जाते। कपड़ा ठूस के दूध दही भर दो, वो में हल्दी डाल दई, कछु घी डाल दो, केसर डाल दई। कीच मच गई नंद बाबा के घर में। और बात भी सही है, राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। हाँ अच्छा, मैं तो ये और अभी बड़ी टेंशन बनी है, कौन उन्हें गिलास चला दा, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे गिलास, वो में सब इतनी सी चाय देते। ये तो न बड़ो गिलास इतनी चाय। अच्छा कोई में तना छोड़ने पड़ा ना, आदमी के देहाती आए वो तो चाट के पी गाओ। बता अभी तो नो लंबो गिलास भर दे तो लगे तो चाय पिए। नंद महल का आनंद लुट रहा है, यशोदा जायो ललना। मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना। मैं बेदन में सुन आई। अच्छा रुक जा सर, आप कितने साल के हो गए? अंग्रेजी हम जानते नहीं है। 54। अरे हम अंग्रेजी जानते नहीं है, कछु हम और कछु समझे। अरे अब हम क्या बताएं, अंग्रेजी कोई बड़ा मजा है। 54। नंद बाबा हते साहब 85 साल के जब उनके कन्हैया भाई, और जब उनको पता लगो कि 85 साल की उम्र में हमारा बेटा बाबू, तो 54, 10, 64 और 10, 74, 10, 84, माने आपसे 31 साल बड़े हते। अभी नचन लगे जब उनको पता लगा। हम तो आपको बता रहे, कथा सुना रहे। नहीं हम आपसे कछु नहीं कह रहे, बड़े अधिकारी आप, हमारी का ताकत। पर हम तो बता रहे कि वे 84, 85 साल कहते, उनको जैसे ही कानों में पता लगो कि हमारा लड़का भाव, वे नचन लगे। आप 30 साल छोटे हो, आपको नहीं लग रहा है ऐसा आज के हो? क्यों भाई? अरे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। एक साथ सब खड़े नहीं होना, एक एक दो दो लोग एक साथ सबको नाचना, एक एक दो दो लोग, बाकी बैठे रहना। जो नाचे वो ही खड़ा हो। और अभी तो सब बैठ जाओ, अभी तो खाली नंद बाबा को नाचने दो। और हम तो कहते जितना भी और स्टाफ हो, आज जो पीछे भी साहब लोग बैठे हैं, आज तो कम से कम आगे आ जाओ आप लोग। भगवान का जन्म हुआ है, हाँ आज तो आ जाओ। नागेंद्र जी, हमने सुना है आप भी बहुत अच्छा नाचते हो, साहब का साथ नहीं दोगे? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी में रंग काला।
शंभू भैया, कक्का जी, हरि बोल। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजे वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजे वाला। जेल अधीक्षक महोदय जी, आप नहीं देंगे थोड़ा सा सर का साथ देंगे? हमने कहा था ना जेल में दो ही की चल रही है, संत की और सिपाही की। सिपाही सबको नचाए, आज संत सिपाही को नचाए। हरि बोल। जय कन्हैया लाल के आनंद यो मंग भयो, जय कन्हैया लाल के आनंद यो मंग भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ब्रिज में अरे हर जेल में आनंद भयो, जय यशोदा लाल के। जेल में आनंद भयो, जय यशोदा लाल के। हरि बोल। आप लोग बताना, जेलर साहब को, उप जेलर साहब और जो भी पद होते, हम सब कहीं झूठ नहीं बोलते, हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो हमें ज्यादा कथा के अलावा दुनियादारी को कोई पता नहीं है। हमसे तो कथा पूछ ले, कहाँ कहाँ की पूछ ले। तो इस व्यासपीठ से पूरे जेल प्रशासन को, समस्त बंदीजनों को, बाहर से जो भगत पधारे आदरणीय साहब सिंह जी, आज महेश भैया, महेश साहू जी, महेश दाल मिल वालों का जन्मदिन भी है, तो उनको भी जन्मदिन की बधाई। और आज जो बूंदी का प्रसाद यहाँ बटना है, वो आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बटना है अशोक भाई की तरफ से। सभी बाहर से, हमारे गौशाला परिवार से, अशोक गोपी चंद जी, तिवारी जी, राकेश भैया, रज्जू भाई, राजू का, और जितने भी राकेश भैया, जितने भगत सब पधारे, हमारे शुक्ला जी जो सूत्रधार हैं, शुक्ला जी हमारे, राकेश उतार लिया, हम लड़ थोड़ी रहे हैं, हम लड़ाई के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो जेल में कृष्ण की बधाई के लिए आए हैं। आप सबको श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। जे को हाथ न उठाए होके घरे लड़ाई। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। जेलर साहब की तरफ से सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। समस्त प्रशासन को बधाई हो, बधाई हो। और पूरे प्रशासन की तरफ से बंदीगणों को
कृष्ण जन्म की बधाई हो। बधाई हो। और ऐसी कामना है कि अब ना कहीं लड़ाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। बधाई हो। अब एक गीत अपन बधाई में गाएंगे। सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। महेश भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जितने भी भगत पधारे उन सबको भगवान के जन्म की बधाई, मंगल शुभकामनाएं। मातृ शक्ति को बधाई। अब हम 5 मिनट, चलो आज 7 मिनट और सही मना ले हम जजमान को। हम तो कह दें कि टोल टैक्स पे टाइम लगा हर का, कह दें कि टोल टैक्स वाले ने रोक ला तो चलो कोई बात नहीं। एक बधाई की ढाई बाबा नंद के हमारे आज के जो नंद और यशोदा हैं, श्री राकेश कुमार जी बहन जी उनकी गृह स्वामिनी, हमारी बहन जी उनकी गृह स्वामिनी, वो कन्हैया को उनको दे दो बहन जी को गोदी में। और आप ठाकुर जी को पालने में सुलाइए, झुलाइए। हाँ सिंहासन ही रख दो। अरे झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी। झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। हमारे मोती बाबा, मदन गुरु जी, पाणे जी सभी उपस्थित हैं। आप बैठे थे तो हमें दिख नहीं पाए, क्योंकि 3 घंटे हमें कुछ नहीं दिखता भगवान के अलावा। झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूलावे ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी। ढाई बाबा नंद लाल के आनंद यो मंच भयो, जय हो नंद लाल के। ढाई बाबा नंद के कौलू न होई के, ढाई बाबा नंद के कौलू न होई के। 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 ढाई बाबा नंद के खिलौने उन बच्चों को दे देना। गोलू या निशांत, सभी निशांत, गोलू, संदीप सभी हैं। एक एक उन बच्चों को दे देना जो छोटे छोटे बच्चे हैं। रंग गयो रे, रंग गयो रे। नंद लाला के रंग गयो रे, रंग गयो रे। नंद लाला के रंग गयो रे। ये भी ले जाओ, इनको भी सबको लुटा दो। हाथ में नहीं देना, लुटा दो। उठना कोई नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह से कोई नहीं उठना।
मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, कृष्ण जन्म का मंगल अवसर, कृष्ण जन्म का मंगल अवसर, कृष्ण जन्म का मंगल अवसर। जितने भी स्टाफ के जो यहाँ जेल में है, स्टाफ, जेल प्रशासन स्टाफ, हो बाजे बधाई रे, जय हो। हाथ अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे, अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे, अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे, अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे। बाबा आनंद की द्वारी में देखो, बाबा आनंद के द्वारे में देखो बाजे बधाई रे, अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे, अज जन्मा मदन गोपाल के आनंद गोकुल में छाई रे। गोकुल में बाजे बधैया बाबा आनंद के जाए है लाल, अरे गोकुल में बाजे बधैया बाबा आनंद के द्वारे लाल, गोकुल में बाजे बधैया बाबा आनंद ने जाए लाल, अरे गोकुल में बाजे बधैया बाबा आनंद के जाए लाल। आज का ये क्षण सागर के इतिहास में स्वर्णमयी शब्दों से लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा उत्सव, ये पल पहली बार आया है यहाँ। उसके लिए हमारे अधीक्षक महोदय को जोरदार तालियां एक बार हृदय से। आज उन्होंने आपको साक्षात भगवान का साक्षात्कार करा दिया। होए मथुरा जन्मे श्याम, हे मथुरा हे मथुरा जन्मे श्याम, मथुरा जन्मे श्याम, ओ मथुरा जन्मे श्याम, गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम, 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 मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन्मे श्याम गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा। क्यों साहब इतने आओ। एक बात कहें आपसे, अरे गजब कर दो, गजब कर दो काय साहब तुमने, गजब कर दो काय साहब तुमने, गजब कर दो काय साहब तुमने, गजब कर दो काय साहब तुमने। एक हमारे चाचा जी हैं साहब जी, हमें नहीं हमारे पूरे, गजब कर दो काय साहब तुमने, गजब कर दो काय साहब तुमने।
इन बातों की भैया मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई। तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो तुमने गजब कर दो। हरि बोल। जो अपनी जगह पे हमारे महाराज जी कह रहे जो अपनी जगह पे आज नहीं नचे उको गुलाबी नोट की कसम है 2000 की। इस दद्दा हरो अपनी अपनी जगह पे थोड़ो थोड़ो मटक लो, क्योंकि भगवान को जन्म है। 2000 की कसम है, इतने भली पैसा न धरे हम बाहर ले ले आपसे जब कर हो। इसे थोड़ो थोड़ो डांस करते हुए नृत्य करते हुए भादों की रेन दयारी, भादों की भादों की भादों की रेन दयारी, कन्हैया ने जेल तोड़दारी। 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 कि जिनका रखवाला है राम, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए या राम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए अब स्टाफ, चाचा जी, महेश भैया, अशोक भाई, पप्पू भैया और सभी भगत एक साथ सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित रहेंगे। चलिए भगवान की प्यारी प्यारी सी आरती। हरि ओम चंद्रमा मन सो जाए, इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर श्रावण छावर कीजे। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। बलदाऊ को छोटो तो भैया, कनुआ कह कह बोलवत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम, संसार सारम बुद्धे प्रहारम। सदा वसंतम निर्धारणे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारी माला कुतालिकाए, कपाल माला सत से करायो। दुर्जन पराय चले हम परायो। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय।